आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक बनाने के लिए आवश्यक लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं लिखिए, इनके उपयोग भी लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबकों की। ठीक है, तो ये हमारे विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक, और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं हमारे स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक की क्या विशेषता होगी और विद्युत चुंबक की क्या विशेषता होगी, और इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ को चुनना होगा। तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं कि जैसे ही आप परिपथ में क्या करेंगे दोस्तों, धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे कि एक परिनालिका का उदाहरण लिया जाए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम दोस्तों एक क्रोड लेते हैं लोहे की, और लोहे की क्रोड लेने के बाद में क्या करते हैं, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग तांबे के तारों को बहुत ही अल्प दूरी पर क्या करते हैं, इस प्रकार से लपेटते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही विद्युत चुंबकों में क्या होगा, आप धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही पूरे के पूरे निकाय में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान रूप से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग स्थायी चुंबक की, स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस प्रकार से होता है दोस्तों कि अगर आपने इसको एक बार चुंबकित कर दिया तो क्या बन जाता है दोस्तों, यह एक चुंबक बन जाता है। और इसका आप कुछ भी कर दीजिए, इसका जो चुंबकत्व होता है, ठीक है, तो इसका चुंबकत्व समय के सापेक्ष कैसा होता है, स्थायी होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो चुंबकत्व होगा, ठीक है, तो ये चुंबकत्व समय के सापेक्ष एक जैसा काफी दिनों तक बना रहता है। ठीक है, तो आपने जो आपके पास में देखी होगी कौन सी चुंबक दोस्तों, जो बार चुंबक है, दंड चुंबक जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार की स्थायी चुंबक का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका जो चुंबकत्व होता है वो सालों साल कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। लेकिन विद्युत चुंबक जो होता है वह जैसे ही धारा बनाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे परिपथ में, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम कह सकते हैं दोस्तों कि धारा प्रवाहित करी तब तक चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे धारा आपने बंद कर दी परिपथ में, धारा का मान शून्य करते सही यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार के क्या करना होगा, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उनका चयन करना होता है। इसीलिए दोस्तों विद्युत चुंबक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नर्म लोहा है, तो नर्म लोहे का उपयोग किसके लिए, विद्युत चुंबक के लिए, और स्थायी चुंबक के लिए दोस्तों इस्पात या स्टील का उपयोग किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप इसको समझ सकते हैं शैथिल्य वक्र के अनुसार। ठीक है, तो जो शैथिल्य वक्र होता है वह क्या दर्शाता है, शैथिल्य वक्र किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ का दोस्तों चुंबक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के साथ में उत्पन्न होने वाली जो उसकी चुंबकीय प्रेरण है या उसकी जो चुंबकीय तीव्रता है उसको दर्शाता है। ठीक है, मतलब उसके चुंबकत्व को दर्शाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अगर H है तो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण को आप B से प्रदर्शित कर सकते हैं, या उसके अंदर उत्पन्न चुंबकत्व को B से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्थायी चुंबक के लिए बात करते हैं, मतलब लोहे चुंबक की बात करते हैं, तो लोहा चुंबक के लिए आप जैसे ही आरोपित करोगे चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए दोस्तों ये जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H, ठीक है, तो आप इसको H को क्या बोलेंगे, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आपने कोई एक निकाय बनाया जिसमें धारा प्रवाहित करी और उसके भीतर क्या रख दिया है आपने, चुंबक, मतलब यह आपका लोहा पर चुंबकीय पदार्थ रख दिया है, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दोस्तों यही क्या है, वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण उस लौह चुंबकीय पदार्थ में खुद का चुंबकत्व उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें खुद का चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, तो एक समय तक जाकर दोस्तों इसकी संतृप्त अवस्था में यह पहुंच जाएगा। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, अब आप आरोपित करते हैं ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित कर दी, तो होता यह कि धीरे 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 इसका जो चुंबकत्व है वो कैसा जाता है दोस्तों, कम होता चला जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर आप आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान H का मान 0 करने के बावजूद यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला बिंदु, यहाँ पर जो चुंबकत्व है उस पदार्थ का, ठीक है, तो चुंबकत्व का मान जो है वह शून्य नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरोपित मान B उपस्थित है। ठीक है, तो ये काफी समय तक अगर बना रहता है, ठीक है, और काफी समय तक बना रहने के बाद में फिर जैसे जैसे आप और अधिक विपरीत दिशा में आरोपित करते चुंबकीय क्षेत्र, तो कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्या होता है कि 0 से
संतृप्त अवस्था में बना, चुंबकत्व बहुत सारा धारण किया, फिर एक निश्चित समय तक के, तो ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं वह बहुत देर तक के चुंबकत्व को दर्शा रहा है उसके अंदर। फिर आपने क्या किया दोस्तों, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H का मान इतना किया कि दोस्तों एक इसकी दूसरी संतृप्त अवस्था में पहुंचा। फिर आपने क्षेत्र की दिशा परिवर्तित करी, तो फिर से इसका जो चुंबक क्षेत्र है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर देखिए कि दोस्तों ये जो वक्र है आपको इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो ये बता रहा है कि समय सापेक्ष ये दोनों स्थितियों में कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नियत है, ठीक है, मतलब इसमें चुंबकत्व का मान परिवर्तित हुआ क्या, इस स्थिति में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा दोस्तों, अधिकतम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का वक्र जो होता है वो किसका होता है, वो उन लौह चुंबकीय पदार्थों का होता है जिनमें आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H आरोपित करने के बाद में चुंबकत्व काफी समय तक के लिए धारण करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो भी बता रहा है कि बहुत देर तक इसमें चुंबकत्व है, तो इसी को कहा जाता है धारणशीलता। तो ये किसकी अधिक होती धारणशीलता, इस्पात की या लोह, मतलब हमारे पास में स्टील की। तो दोस्तों ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उससे क्या बनाया जाता है दोस्तों, स्थिर विद्युत, मतलब स्थिर चुंबक बनाए जाते हैं, या आप इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्थायी चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। तो स्थायी चुंबक के लिए हम इस प्रकार के जो गुण वाला लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा बनाया जाता है किस दोस्तों, किससे ये बनाया जाता है, हम लोग कहेंगे स्थायी चुंबक जो है वह इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके लिए था दोस्तों, ये था स्थायी चुंबक के लिए पदार्थ, ठीक है। तो इस्पात जैसा जो पदार्थ होता है जिसकी धारणशीलता अधिक होती है, और निग्राहिता कैसी होती है दोस्तों, निग्राहिता का मान भी बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम इस प्रकार के जो पदार्थ है उससे स्थायी चुंबक बनाते हैं। और इसी प्रकार से अब आप इसको आगे समझिए, किसके लिए दोस्तों, हम समझ रहे हैं विद्युत चुंबक के लिए। तो अब विद्युत चुंबक किस प्रकार के पदार्थों का बनाया जाएगा, तो इसी प्रकार से विद्युत चुंबक जो है दोस्तों हम उन पदार्थों का बनाते हैं कि जिनमें जैसे ही आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हमने आरोपित किया, मतलब क्या किया, हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित करी, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हुआ, जैसे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हुआ तो इसका जो चुंबकत्व है वह अपनी अधिकतम स्थिति में पहुंच गया, मतलब हम कहेंगे कि यह अपनी अधिकतम स्थिति में यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। तो आप इसको या तो इस प्रकार से दर्शाएं या आप इसको इस प्रकार से दर्शाएं, ठीक है। तो ये इसकी अधिकतम चुंबकत्व स्थिति में पहुंच गया, और जैसे ही आपने धारा का मान या आरोपित चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में किया तो इसका मान तो बहुत जल्दी से कम हो गया, और ये जो है दोस्तों फिर से विपरीत दिशा में संतृप्त हुआ, और फिर ये दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये जो आप वक्र देख रहे हैं हमारे पास में, ये होता है किसके लिए, ये वक्र दिया जाता है BH वक्र नर्म लोहे के लिए, ठीक है। तो नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको उपयोग में लाया जाता है, जिनकी विशेषता कुछ निम्न प्रकार से थी। अब इसकी जो धारणशीलता होती है, ठीक है, तो धारणशीलता कैसी होती है, कम होती है। देखिए काफी कम समय तक के इसने अपने आप में चुंबकत्व धारण किया, और उतने ही जल्दी क्या होगा दोस्तों, इसकी निग्राहिता भी उतनी ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो निग्राहिता कम का मतलब ये होता है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H का मान जैसे ही विपरीत किया वैसे ही चुंबकत्व 0 हो गया। तो इस स्थान पर देखिए चुंबक जो हमारा B है उसका मान 0 है, और यहाँ पर H का मान 0 है। तो ये हमारा नर्म लोहा होता है जिससे हम लोग विद्युत चुंबक का निर्माण करते हैं, जबकि स्थायी चुंबक इस्पात से बनाए जाते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।